हर एक लम्हे के अंदर क़याम तेरा है। हर एक लम्हे के अंदर क़याम तेरा है। ज़माना हम जिसे कहते हैं नाम तेरा है। तेरी सना में है मसरूफ़ बेज़ुबानी भी। तेरी सना में है मसरूफ़ बेज़ुबानी भी। सुकूत वक्त के लब पर कलाम तेरा है। सुकूत वक्त के लब पर कलाम तेरा है। वो खुद को जान गया जिसने तुझको पहचाना। वो खुद को जान गया जिसने तुझको पहचाना। वो मोहतरम है जिसे एहतराम तेरा है। वो मोहतरम है जिसे एहतराम तेरा है। कहाँ बयान मुज़फ़्फ़र कहाँ बड़ाई तेरी। कहाँ बयान मुज़फ़्फ़र कहाँ बड़ाई तेरी। जो हो चुका है जो होगा तमाम तेरा है। हर एक लम्हे के अंदर क़याम तेरा है। ज़माना हम जिसे कहते हैं नाम तेरा है। नाज़रीन गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं एहसास टेलीथॉन बराह रास्त इस वक्त ARYQ TV की स्क्रीन के ज़रिए पूरी दुनिया में कम व बेश 200 से ज़ायद ममालिक में इस वक्त हमें बराह रास्त देखा जा रहा है। और इस वक्त हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं साल 2025 की खुसूसी माह रमज़ानुल मुबारक की अपील के साथ कि जिसमें इस वक्त हमें आपकी अशद ज़रूरत है पूरी दुनिया में उन मुख़य्यर हज़रात की, बिलख़ुसूस उन साहिब इस्तिताअत अहबाब व अफ़राद की कि जो उम्मत मुस्लिमा की मदद व मुआवनत के लिए अपना बढ़ चढ़ कर किरदार अदा कर सकते हैं। अपना माल ज़कात आप पेश करना चाहें, सदका पेश करना चाहें, फ़ितरा पेश करना चाहें, वो तमाम तरीक़ेकार के जो उम्मत मुस्लिमा के लिए बेहतरीन मुआवन व मददगार साबित हो सके, वो तमाम तरीक़ाकार आप इख्तियार कर सकते हैं। एहसास का ये इदारा इस वक्त आपको सदा दे रहा है पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, बसते हैं, आबाद हैं और दर्द दिल रखते हैं अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, तो आपको हम इस वक्त ये निदा दे रहे हैं कि आगे बढ़कर माशरे के उस तबके के लिए अपना अमलन किरदार अदा करें कि जो ज़रूरतमंद है, मुस्तहिक़ है, नादार है, कम आमदनी वाला तबका है। वो तबका कि जो इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल से दो चार है कि इस वक्त हमारे यहाँ महंगाई की एक दिगरगूं सूरत हाल है। ऐसा मामलात इस वक्त लोगों को दरपेश हैं कि इस वक्त लोग अपने अहल व अयाल की किफ़ालत का जो ज़िम्मा है वो एहसन अंदाज से नहीं निभा पा रहे। कम आमदनी वाला तबका के जो दिहाड़ीदार तबका है वो इस वक्त शदीद तौर पर अफेक्टेड हमें नज़र आता है। उसकी मदद हो जाएगी, उसके लिए कोई ऐसी खुशी का सामान आपके ज़रिए से मुयस्सर हो सकेगा अगर आप अमलन अपना किरदार अदा करते हैं। आपका दिया हुआ 2.5% किसी के लिए 100% की हैसियत रखता है। और अगर आप अपना माल ज़कात पेश कर देते हैं अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, ख़ुसूसन उस तबके के लिए कि जिसके पास ज़िंदगी के रोज़ो शब गुजारने के लिए बेसिक नीड्स जो हैं उनकी पूरी नहीं हो रही हैं। छोटी छोटी चीज़ें, बज़ाहिर वो छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत आम सी बातें हैं, हमें सब कुछ मुयस्सर है ज़िंदगी में, पीने का साफ़ पानी हमें मुयस्सर है, जब जो जी चाहता है अगर आप अपने दस्तरख़्वान पर उस चीज़ को महसूस करते हैं, उस चीज़ को पाते हैं, खाते हैं, अपने लिए, अपने अहल व अयाल के लिए उस चीज़ को हमेशा हर वक्त अवेलेबल महसूस करते हैं, तो यकीन जानें कि आप इस दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं। लेकिन हाँ, हमारे ही माशरे में ऐसे बेशुमार लोग हैं कि जो ज़िंदगी की ऐसी ग़िज़ाई नीड्स जो बेसिकली हर इंसान की ज़रूरत हुआ करती हैं, लोग उससे हमें महरूम नज़र आते हैं। और उस ग़िज़ाई नीड को पूरा करने के लिए एहसास का ये इदारा ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में और बिलख़ुसूस इस वक्त जब माह रमज़ान की आमद है तो हम ग़िज़ाई अजनास के जो राशन पैकेजेस हैं उस हवाले से आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं। और इसके अलावा रमज़ान में एक बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह साल-ए गुज़िश्ता की तरह कई हज़ार अफराद के लिए और एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक कम व बेश 2 लाख अफराद के लिए एहसास का ये इदारा इस साल अल्हम्दुलिल्लाह दावत इफ्तार का अज़ीमुश्शान एहतमाम करने जा रहा है कि जिससे पूरे पाकिस्तान में लोग इंशाअल्लाह फैज़याब होंगे। और जब वो बैठ कर अल्लाह के हुज़ूर रोज़ा इफ्तार करेंगे
और वो लुक़्मा तर, वो लुक़्मा हलाल जब उनके शिकम तक पहुँचेगा बवक्त इफ्तार, तो वो कितना बाइस अजर व सवाब होगा, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि आपके लिए, एहसास के बानियान के लिए, एहसास की पूरी टीम के लिए, एक एक फ़र्द के लिए कि जो एहसास से वाबस्ता है। एहसास की पूरी टीम जो इस वक्त अपनी तमाम तर तवानाइयाँ और अपनी तमाम तर एफ़र्ट्स को बरूए कार ला रही है, और हम ऑन द ग्राउंड जाकर अपने एक उस अपनी पूरी मैन फोर्स को इस्तेमाल करते हुए अपने तमाम तर कारकुनान के साथ ऑन द ग्राउंड जाकर वहाँ पर लोगों को सर्व करेंगे इंशाअल्लाह। और वो एक एक दुआ उस एक एक फ़र्द, हमारे एक वॉलंटियर के हक़ में इंशाअल्लाह कबूल मकबूल होगी। हमारे अपर मैनेजमेंट से लेकर हमारे उस एक एक कारकुन तक इंशाअल्लाह उसका अजर व सवाब पहुँचेगा। और उस तमाम तर कारगुजारी का जो मरहला है उसमें आपकी दी हुई वो रुकुमात यकीनन एक ब्रिज का किरदार अदा करेंगी इंशाअल्लाह। और वो एक एक दुआ आपके हक़ में भी इंशाअल्लाह कबूल होगी उस मांगने वाले की, कि जो अल्लाह के हुज़ूर उस वक्त दुआ मांगेगा और शुक्र अदा करेगा। नाज़रीन गिरामी कदर, इस वक्त अगर आप हमें हमारे स्टूडियो नंबर्स पर कॉल करना चाहें, USA से अगर आपका ताल्लुक़ है तो आप 171839354337 पर हमें कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स ली जाएंगी और आपके डोनेशंस को सबमिट किया जाएगा। डोनेशन हॉटलाइन हमारी ओपन है इस प्रोग्राम के दौरान भी और इस प्रोग्राम के बाद भी 24 घंटे हम वक्त आप हमें कॉल कर सकते हैं। 185561777786। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 185561777786 पर आप हमें डोनेशन सबमिट करवा सकते हैं। इसके अलावा USA से बिलखुसूस अर्ज़ करता चलूँ, जो इस वक्त हमारे नाज़रीन हमें मुलाहिज़ा कर रहे हैं, अगर आप इफ्तार मील का एहतमाम करना चाहें तो $200 में आप इफ्तार का एहतमाम कर सकते हैं। पाकिस्तान के ऐसे इलाकों में कि जो देही अज़ला हैं, गोट हैं, वो पसमानदा इलाके के जहाँ पर आप की दी हुई इन रुकुमात की बहुत वैल्यू है और इससे अल्लाह की मखलूक की बेहतरीन खिदमत इंशाअल्लाह की जाने वाली है। माह रमज़ान की आमद है, तो $200 अगर आप पेश करते हैं USA से तो आप एक इफ्तार मील का एहतमाम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रमज़ान राशन पैकेज का भी ऐलान करें अपनी जानिब से तो यकीन जाने कि ये भी बहुत बड़ी अल्लाह की आपको सादत है, अल्लाह की करम नवाजी है, अल्लाह की दी हुई तौफ़ीक़ है। रमज़ान राशन पैकेज $75 में आप तैयार करके हमें मुहैया कर सकते हैं। हमारा इदारा इंशाअल्लाह इसकी पूरी पैकेजिंग वगैरह जो है वो तैयार की जाती है, आपकी रुकुमात के ज़रिए उसको तैयार किया जाता है और लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। $75 में आप एक राशन पैकेज की तैयारी कर सकते हैं कि जिसके अंदर आटा, दालें, चावल, चीनी, पत्ती, खुश्क दूध, बेसन और इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो इंशाअल्लाह इस राशन पैकेज में शामिल होती हैं कि जो 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान के लिए पूरे माह के लिए इंशाअल्लाह काफ़ी होगा। माह रमज़ान में इसकी बेसिक नीड है, हर ख़ानदान की नीड है, हर ज़रूरतमंद की नीड है। इंशाअल्लाह इसको आप पूरा करेंगे, अल्लाह ताला आपको अजर व सवाब अता फ़रमाएगा। स्मॉल हैंड पंप की तनसीब अगर आप करना चाहें, ये एक बहुत बड़ा मरहला है, इसकी तफसील पर हम आगे बात करेंगे। $185 में आप एक स्मॉल हैंड पंप की तनसीब भी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मसाजिद की तामीर के लिए अपना किरदार अदा करना चाहें तो $9,500 में इंशाअल्लाह आपकी दी हुई इस रकम से पाकिस्तान में एक अजीमुशान, एक ऐसी आला मयार की मस्जिद का क़याम अमल में आता है कि जो उन लोगों के लिए कि जिन्हें ज़िंदगी की बेसिक नीड मुहैया नहीं है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा कार खैर होता है और आपके मरहूमीन के लिए, आपके लिए सदका जारिया हुआ करता है। हमारा अकाउंट नेम है एहसास बैंक, हमारा है चेस बैंक, और इसके अलावा अकाउंट नंबर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ 202535861 हमारा अकाउंट नंबर है। फिर रिपीट कर रहा हूँ 202535861 ये हमारा अकाउंट नंबर है। इसके अलावा राउंडिंग 021000021 इस पर आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं और इस हवाले से अपने जो डोनेशंस हैं आप वो हमें सबमिट करवा सकते हैं। इसी तरह जो हमारे नाजरीन इस वक्त हमें UK से मुलाहिज़ा कर रहे हैं, हमें ज्वाइन किया हुआ है, हमारा स्टूडियो नंबर है 440203555272। फिर रिपीट कर रहा हूँ 440203555272 पर आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। डोनेशन हॉटलाइन है हमारे UK के देखने वाले नाजरीन के लिए 440203617786 440203617786 पर आप हमें डोनेशन सबमिट करवा सकते हैं। इफ्तार मील
के लिए वो अहबाब के जो यूके से हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं और इस हवाले से हमें अपने इफ्तार मील के लिए डोनेशन पेश करना चाहें, 150 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एक इफ्तार मील का एहतमाम कर सकते हैं। रमज़ान राशन पैकेज के लिए अगर आप हमें अपनी रकूमात मुहैया करते हैं, 65 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में एक रमज़ान राशन पैकेज जिसकी तफसील मैंने अर्ज़ की कि 8 से 10 अफराद के लिए काफ़ी हुआ करता है, आप इस राशन पैकेज की भी तैयारी करवा सकते हैं। स्मॉल हैंड पंप अगर आप लगवाना चाहें 150 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में, और इसके अलावा एक आलीशान मस्जिद का क़याम अमल में आता है आपकी दी हुई इस रकम से 7500 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप इस मस्जिद का क़याम भी अमल में ला सकते हैं। एहसास हमारा अकाउंट टाइटल है और हमारा बैंक है नेट वेस्ट बैंक और इसका अकाउंट नंबर है 47519010। नाज़रीन गिरामी कदर, ये हमारी जो तफसीलात हैं इस हवाले से मैंने आपको आगाह किया, और यकीन करें कि इस वक्त जितनी भी हम आपसे तमाम तर हवालों से जो मदद और मुआवनत कि जो हम तमन्नाई हैं, हम जो आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, इस वक्त ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों की कि जो माशरे का कमज़ोर तबका है, कि जो इस वक्त तमन्नाई है कि कोई उसकी अश्क शोई का एहतमाम करे। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है एहसास के सीनियर तज़कियाकार और हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त जनाब सैयद फ़हाद हुसैन साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ भाई, तशरीफ़ फरमा होने पर। और आगाज़ में थोड़ा सा वक्त मैंने इसलिए लिया ताकि हम डिटेल्स नाज़रीन तक पहुँचा सकें। ज़रूरी है वो। जी, आप क्या कहेंगे, बिस्मिल्लाह कीजिएगा इस वक्त एहसास की जो अमली खिदमात हैं इस हवाले से, और अब माह रमज़ान की आमद है, हम दाखिल ही हुए चाहते हैं रमज़ान में अब कुछ अयाम के बाद, तो कैसे देखते हैं इंशाल्लाह जो दावत इफ्तार का जो एक एहतमाम होने जा रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? बहुत शुक्रिया अदनान भाई अपने प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि रमज़ान की आमद हुई जाती है, बमुश्किल 1 से 2 रोज़ का अरसा रह गया जिसके अंदर रमज़ान हमारे मेहमान की आमद शुरू हो चुकी होगी। बहुत से घरों में इस वक्त अफ्तारी और सहरी का एहतमाम हो चुका है जी। बहुत से घरों में लोगों ने इसका पहले से इंतज़ाम कर लिया है। बहुत से घरों में अभी से लोगों ने अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए यकीनन ईदी का भी इंतज़ाम कर लिया होगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अभी तक अफ्तारी का एक सहरी का भी इंतज़ाम नहीं हुआ है। बहुत से हमारे कस्बे हैं, बहुत से इंटीग्रेशन में, इंटीरियर पंजाब में, बलूचिस्तान में, KPK में बहुत से घराने ऐसे हैं जो अभी भी एक सहरी से भी महरूम है। वो इस फिक्र में मुब्तला हैं कि रमज़ान की आमद तो हो जाएगी लेकिन हमारे घर में रमज़ान की आमद कैसे होगी, क्योंकि हमारे पास सहरी का एक लुकमा भी नहीं है। और ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। अभी भी इस शहर में बहुत से लोग मौजूद हैं कि जहाँ पे 2 वक्त की रोटी भी हकीकत में मुयसर नहीं है। तो सोचिए वहाँ पे क्या हालात होंगे जहाँ पे लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, खाने में को 2 वक्त की रोटी नहीं, 1 वक्त की रोटी भी मुयसर नहीं है। रमज़ान तो उनके लिए भी है, रमज़ान भी उनके लिए उतनी ही बरकतें लाता है जितना तमाम आलिमीन के लिए लेके आता है। लेकिन जो एक मुश्किल हालात हैं वहाँ पे जो कि हम यहाँ पे फेस नहीं कर पाते, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है उन लोगों को इस मौजूदा टाइम के ऊपर। अदनान भाई मैं आपको बताता चलूँ, अफ्तारी की असल ज़रूरत है। हमारे पास डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उस हिसाब से सप्लाई जो है उसकी तादाद बहुत कम है। लोगों को पता चलता जा रहा है जिस तरीके से हर साल लोग हमारे साथ इफ्तारी का एहतमाम करते हैं, उनको भी पता है इस चीज़ का, और उनके तवस्सुस से जितने दूसरे लोगों को पता चल रहा है वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी। उनकी भी एप्लीकेशन आ रही हैं हमारे पास कि खुदारा हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए राशन का इंतज़ाम कर सकें। देखें ये सब तभी मुमकिन होगा, चाहे वो अफ्तारी का इंतज़ाम हो, चाहे वो सहरी का इंतज़ाम हो, चाहे वो हैंडपम्प से मुताल्लिक़ कोई इंतज़ाम हो, ये तभी मुमकिन होगा जब हमारा डोनर हमारा साथ देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, अभी से नहीं, साल साल से आपने हमेशा हमारा साथ दिया है। लेकिन हालात इस बार कदर मुख्तलिफ हैं। बेरोज़गारी दुनिया भर में है, अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह है, महंगाई हर जगह है, लेकिन वो तबका जो रोज़गार भी नहीं है, जिसके पास घर में खाने का एक निवाला भी नहीं है, तो सोचिए उनका क्या आलम होगा। ये तो हमारे शहर के हालात हैं जहाँ पे हम एक दूसरे को जानते हैं कि किस घर में क्या तंगी है। शहर में फिर भी बंदोबस्त हो जाता है कुछ ना कुछ करके, हालांकि ये भी बहुत एक मुश्किल मरहला होता है किसी ऐसे सफ़ेद पोश इंसान के लिए कि जो किसी के आगे अपना हाथ फैलाए अपनी बीवी बच्चों के लिए। ये बहुत मुश्किल मरहला होता है क्योंकि हम इन चीज़ों को फेस करते हैं। अदनान भाई बिल्कुल ऐसे शब रोज़ हमारे पास शहर से भी बहुत सारे लोग आते रहते हैं। हम सिर्फ देहातों में काम नहीं करते, ये हम गोटों में, कस्बों में नहीं करते। हमारे शहर कराची में, मुल्तान में, पंजाब में, बहुत सी जगहों पे हमारे, बल्कि पूरे पाकिस्तान से हमारे पास दरख्वास्तें आती हैं। हर चीज़ के लिए लोग बहुत तंगी का शिकार हैं, लेकिन बिलखुसूस जो रमज़ान का महीना है, इन लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है, बहुत ज़्यादा।
मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे फोकल पर्सन हैं हमसे डेली की बुनियाद पर कॉन्टैक्ट में रहते हैं, हमारे पास डेली की एप्लीकेशंस आ रही हैं, फ़ोन मौसूल हो रहे हैं, व्हाट्सएप आते हैं हमारे पास कि हमारी मदद कीजिए। जी, हमें अपने बच्चों का वास्ता दे के बोला जाता है कि हम तो जिस तरह अपना गुजारा कर लेंगे, बड़े तो गुजारा कर ही लेते हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या है जो उम्मीद भरी निगाहों से अपने वालिदैन की तरफ देखते हैं, उनको भी अफ्तारी का एहतमाम करना है। उनको अभी शौक़ बढ़ता है, लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि देखें आप हमारा तो जिस सारा इंतज़ाम करते हैं वो हो ही जाएगा, अल्लाह करवा ही देगा, लेकिन लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि उनके जो छोटे बच्चे हैं जो उनकी जानिब देखते हैं, उनसे उनका देखना नहीं देखा जाता। बिल्कुल ऐसा ही। लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड ये है कि हमारे एटलीस्ट देखें, हमारे घर में भी बच्चे हैं, आपके हम सब के घरों में छोटे बच्चे मौजूद हैं, फैमिलीज मौजूद हैं। सोचिए कि हम गवारा करेंगे कि हमारे घर में कोई बच्चा हो और वो हमारी तरफ राशन के लिए, अफ्तारी के लिए देखे और हम मुहैया ना कर पाएँ। जी बस, और बात यही है कि बच्चे तो सबके सांझे होते हैं। बेशक ऐसा ही है बात भाई, बिल्कुल। बात यह है कि जिस तरह आपने भी कहा, और हकीकत यही है कि इंसान अपने आप पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है जब वो एक मैच्योर उम्र में पहुंचता है, लेकिन जब उसके सामने उसके बच्चे होते हैं, उसकी बीवी होती है, तो वो नहीं कर सकता। कोई भी इंसान, कोई ज़ी-शऊर शख्स ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि कोई मुझ पर डिपेंडेंट है घर के अंदर और वो उम्मीदें लगाए बैठा है मुझसे, और मैं खाली नज़रों से, खाली जेब के साथ घर के अंदर दाखिल हो जाऊं। यकीन जाने एक सफ़ेद पोश आदमी की तो मौत उसी वक्त हो जाती है। मौत से कब्ल मौत हो जाना, ऐसे ही कहते हैं कि आप अपने ख़ानदान की ज़रूरत को ही पूरा ना कर पाएँ तो फिर आपकी शख्सियत पर सवालिया निशान होता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो बात यही है नाज़रीन गिरामी कदर कि एहसास का ये इदारा उन्हीं लोगों के लिए ज़िंदगी की एक किरण है, उन्हीं लोगों के लिए एक ज़िंदगी गुजारने का सहारा है, ऐसे ही लोगों के लिए शजर सायादार है कि जिसकी छाँव में ऐसे गमगीन, ऐसे गमज़दा लोग, ऐसे परेशान हाल लोग, ऐसे हालात के सताए हुए तंगदस्त लोग आकर कुछ देर इसकी छाँव में बैठते हैं और फैज़याब होते हैं, और कुछ लम्हात के लिए ही सही उन्हें ये एहसास उनके दिल में पैदा होता है कि हाँ, एहसास जैसा ये इदारा उनकी मदद के लिए हर वक्त मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमात का तसलसल किसी एक वक्त, किसी एक माह के लिए नहीं है, चंद अय्याम के लिए नहीं है, पूरे साल ये खिदमात का तसलसल जारी व सारी रहता है। और आप ये देखिए कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में इस कदर ऐसे ज़ीरक अहबाब मौजूद हैं, ऐसे शख्सियात मौजूद हैं कि जो हर हवाले से अपनी गहरी निगाह रखते हैं। यानी हमारी वो बच्चियाँ के जो घरों में बैठी हुई हैं, उनके लिए अगर ऐसे असबाब मुहैया नहीं हैं कि उनके जहेज़ के हवाले से, उनके मैरिज के जो गिफ्ट्स हैं उस हवाले से कोई उनके अपने घर वाले एहतमाम कर सकें, या बच्चियां यतीम हैं, तो उनके लिए एहसास का ये इदारा किसी भी हवाले से अपनी मदद करता है। उनके लिए जहेज़ की फरामी हो या मैरिज गिफ्ट्स के हवाले से कोई भी बेसिक ऐसी चीज़ें हों जो उनकी शादी में काम आ सकें। इज्तिमाई शादियों का भी एहतमाम इस इदारे के ज़रिए एहतमाम किया जा चुका है। मौसम सरमा की आमद हो तो हमारे उन इलाकों में बिलखुसूस के जहाँ पर लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, कच्ची झोपड़ियों में रहते हैं, ऐसे इलाके के जिनके हवाले से ज़्यादा डिस्कस करना यकीनन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ऐसे बेशुमार मकामात हैं पाकिस्तान में, बालाई मकामात के हवाले से बिलखुसूस बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर एहसास का ये इदारा पहुँचता है और उनमें कंबल, लिहाफ और जितने स्वेटर्स हैं, जितनी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं मौसम सरमा के हवाले से, वो उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं। और हमारे इसी इदारे से वाबस्ता एक हमारे बहुत अच्छे साथी हैं जो इस हवाले से मुझे बता चुके हैं कि जब हम ऑन द ग्राउंड जाते हैं तो वहाँ पर जब हम गर्म कपड़े तकसीम करते हैं तो बच्चे खुशी से पहनकर एक दूसरे को दिखाते हैं कि ये देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूँ, देखो। अब साथ उसके बच्चे दूसरे जब देखते हैं तो वो भी खुश होते हैं, वालिदैन खुश होते हैं। तो ये एक तमानियत का एहसास है जो कि एक वहाँ से हमारा एक कारकुन, हमारा एक कारिंदा लेकर हम तक पहुँचा और उसने हमसे इस सूरत हाल को, इस एहसास को डिस्कस किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला इतना बड़ा काम ले रहा है एहसास के बानियान से और एहसास की पूरी टीम से, हमारे प्रोफेशनल से, कि जो इस तौर पर लोगों की अशोई का और किसी ऐसे शख्स, किसी गमज़दा के चेहरे पर मुस्कुराहट का सबब बन रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका बेहतरीन अजर व सवाब आपको अता फ़रमाएगा। अच्छा, मिस्टर हबीब डार साहब ने हमें ज्वाइन किया है यूके से और 150 पाउंड्स उन्होंने पेश किए हैं फॉर स्मॉल हैंड पम्प। आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच। और आपने इस डोनेशन को हमें पेश किया। और पानी के हैंड पम्प्स की तनसीब एक ऐसा मरहला है कि जो खुराक
के साथ साथ ही, यानी कि ये दोनों चीज़ें बेसिक हैं। और पानी का हैंडपम्प अगर आप इसकी तनसीब के हवाले से अपना किरदार अदा करते हैं, जिस तरह हमारे भाई ने इस वक्त हबीब साहब ने ये अपना अमलन किरदार पेश किया लोगों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, उन अहबाब के लिए, ख़ास तौर पर उस मकाम के लिए, आप यकीन जानें कि हमारे यहाँ इस हवाले से भी पूरा एक निज़ाम मौजूद है। हम उस जगह का मुआयना करते हैं कि जहाँ पर अशद ज़रूरत हो पानी की, इलाकाई ज़िम्मेदारान से इस हवाले से हम बात करते हैं और फिर उस जगह का इंतखाब करते हैं। और फिर उस जगह पर जब उसको उस पानी के हैंडपम्प की तनसीब की जाती है, उसे लगा दिया जाता है, तो फिर उस हवाले से उस साइट की मुकम्मल मालूमात और उसके हवाले से मुकम्मल उसकी क्वालिटी और जितने लोग उससे फैज़याब हो रहे हैं उस हवाले से तमाम मालूमात हम अपने डोनर्स को मुहैया करते हैं। और सालाना बुनियाद पर इस हवाले से एक आगही का सिलसिला होता है कि जो डोनर्स हजरात हैं वो जो अपने डोनेशंस पेश कर रहे हैं किस मद में कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं और उसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है उनके दिए हुए उस डोनेशन की। फ़ाद भाई, पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब के हवाले से बिलखुसूस अगर आप इस हवाले से बात करें कि इस वक्त माह रमज़ान की आमद है, तो हमारा ये सिलसिला खिदमत का पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह सारा साल जारी रहता है। इस माह रमज़ान में इस हवाले से, क्योंकि अब हमें जो डोनेशंस आ रहे हैं, तो आपके जहन में ऐसा क्या कोई ख़ास फिगर है, किस पैमाने पर कितनी तादाद में इसकी तनसीब होने जा रही है? देखिए अतान भाई, फैक्ट्स एंड फिगर तो रोज़ाना की बुनियाद पर चेंज होती रहती हैं। जिस तरह आपकी डिमांड बढ़ती है, सप्लाई में भी इजाफा हो जाता है, सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड में भी इसी तरह इजाफा हो जाता है। अगर आप इंटीरियर सिंध की बात करें या पंजाब की बात करें, KP के बलूचिस्तान की बात करें, तो वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे ही ये ज़रूरियात पैदा होती रहती हैं, क्योंकि वो जगह हैं जहाँ पे पानी पीने का क्या पानी भी मुयसर नहीं है। तो ऐसी जगह पे आप क्या बईद रख सकते हैं, क्या उम्मीद रख सकते हैं कि अगर के वहाँ पे हैंडपम्प का वजूद ना हो तो क्या वहाँ पे पानी की फराहमी मुमकिन हो पाएगी? ऐसा ही है, बिल्कुल नहीं। मैं आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूँ कि वहाँ पे अगर जिन शहरों में, पाकिस्तान में कितनी बारिशें होती हैं आप सबको पता है, हम भी इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। अगर बारिशें ना हो तो उनके पास पानी जमा करने के लिए ज़ख़ीरा भी नहीं होगा वहाँ पे। अगर बारिशें हो गई तो हो गई, अल्लाह की मेहनत से। अगर नहीं हुई तो एहसास या जो भी दूसरे इदारे नलके लगाते हैं उसके बगैर वहाँ पे ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद पे शहर में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और उन जगहों पे तो नॉर्मली टेम्परेचर, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि 50+ नॉर्मल टेम्परेचर होता है वहाँ पे, और गर्मियों की शिद्दत में इसमें बतदरीज इजाफा होता जाता है। तो सोचिए ऐसी जगहों पे पानी की मौजूदगी नहीं होगी तो क्या ज़िंदगी वहाँ पे सर्वाइव कर सकती है? हम और आप गुजारा कर सकते हैं ऐसी जगह पे? तो वहाँ पे अशद ज़रूरत है, तादाद सैकड़ों में, कुछ 100 की बात नहीं है, ये तादाद सैकड़ों में है और रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ती जा रही है। ये महीना तो वैसी बरकत का है, एक हैंडपम्प लगाएंगे अल्लाह आपको इतना अजर देगा जो आपके गुमान में भी नहीं 70 गुना ज़्यादा बेशक अल्लाह ताला ऐसा ही फरमाता है माह रमज़ान में। और जिस तरह पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो हकीकत यही है कि इंसान जब ज़िंदगी की बेसिक नीड से ही महरूम रहेगा, ज़िंदगी का तसव्वुर ही नामुमकिन है पानी के बग़ैर। और अगर आप सोचें कि ऐसे इलाकों में, ख़ास तौर पर अगर हम अंदरूनी सिंध की इंटीरियर की बात करें, तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई किल्लत भी है, इसके अलावा पानी की भी शदीद कमी है लोगों को। जहाँ पर हम पानी के हैंडपम्प्स वगैरह लगाते हैं तो वहाँ पर क्या सूरत हाल, स्पेशली कोई ज़ाती मुशाहिदा आपका, हमारी टीम का कोई ज़ाती मुशाहिदा अगर आप यहाँ बयान करना चाहें? देखिए भाई, पानी की तो किल्लत क्या कहेंगे, पानी बिल्कुल ही नापैद है वहाँ पे। अगर आप जाएंगे तो मैं अरसा दराज से एक चीज़ कोट करता हुआ आ रहा हूँ हर प्लेटफॉर्म के ऊपर कि वहाँ पे पानी की मौजूदगी है ही नहीं, मौजूदगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर आप वहाँ पे बारिश का इंतज़ार करेंगे तो साल में कितनी होती है वो भी मेरा और आपके इल्म के अंदर है। पानी बिल्कुल नापैद है। अगर वहाँ पे हैंडपम्प ना लगाए जाएं, ट्यूबवेल्स ना लगाए जाएं, वाटर वेल ना लगाए जाएं, तो वहाँ पे इंसानी ज़िंदगी बहुत मुश्किल तरीन हो सकती है। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि अगर एहसास वहाँ पे हैंडपम्प के सॉल्यूशन ना करे, RO प्लांट ना लगाए, क्योंकि RO प्लांट का मकसद ये होता है कि उसके पानी की सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है और पानी फ़िल्टर होकर लोगों के घरों में जाता है। सही है, लोग 24/7 वहाँ से पानी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि एक बड़े पैमाने पर लार्ज क्वान्टिटी में एक से ज़्यादा देहातों और गोटों कस्बों के अंदर पानी की फराहमी मुमकिन हो जाती है, जो कि उन इलाकों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ पर पानी की दस्तियाबी है ही नहीं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, एक अपील है दोबारा से रोज़ाना की बुनियाद की तरह कि ज़्यादा से ज़्यादा हैंडपम्प में स्पेशली, क्योंकि गर्मियों की शिद्दत में वहाँ पे बतदरीज इजाफा हो चुका है, तो उन लोगों को पानी की ऐसा ज़रूरत है। बच्चे छोटे हैं, बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी के हुसूल के लिए 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। जी ऐसा ही। और आप ये देखें कि हम क्योंकि शहरी इलाकों में रहते हैं
तो हमारे लिए हर मौसम इतना जल्दी यूँ कह लीजिए कि हम पर असरअंदाज नहीं होता, क्योंकि हमारे पास उसको कवर करने के लिए हर एतबार से मुतबादिल चीज़ें मौजूद होती हैं। यानी कि अगर मौसम में गर्मा आ गया है तो हमने क्या करना है, मौसम में सरमा आ जाए तो हमने क्या करना है, हम हर चीज़ के लिए अपने तौर पर तैयार रहा करते हैं। इस वक्त हमें एक डोनेशन मौसूल हुआ है, मिसेस यास्मीन हैदरी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है यूके से, और 130 पाउंड्स आपने पेश किए हैं माशाल्लाह फॉर रमज़ान राशन पैक। थैंक यू सो मच, आपने रमज़ान राशन पैकेज की तैयारी के लिए हमें ये रकम मुहैया की है कि जिसमें 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल अहबाब के लिए, ख़ानदान के लिए ये पूरे माह के लिए ये राशन पैकेज तैयार किया जाता है, और ये काफ़ी और वाफिर होता है पूरे माह के लिए एक किसी भी ख़ानदान के लिए कि जो ज़रूरतमंद और मुस्तहिक़ है, कि जिसकी रिक्वेस्ट एहसास के इस इदारे तक पहुँचती है और एहसास उनके लिए आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करता है। लोगों के लिए माली तौर पर अपने कार खैर को सरअंजाम देना और बिलखुसूस फिर उनकी ग़िज़ाई नीड्स को पूरा करना, ये न सिर्फ़ हमें बहुत ज़्यादा इस हवाले से तक़वियत देता है, क्योंकि ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान भी है। हुज़ूर ने फ़रमाया कि जब कोई अपने मुसलमान बहन भाई को खाना खिलाता है, जब तक वो खाने वाला दस्तरखान पर मौजूद रहता है, वो खाने वाला खाकर उठता भी नहीं है कि अल्लाह ताला उस खिलाने वाले की मग़फ़िरत कर देता है। और हुज़ूर का ही फरमान है कि जो शख्स अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए उनकी बेहतरी के कामों में लग जाता है तो अल्लाह ताला उससे कामों में लग जाता है। और यकीन जाने कि ये जो अपने मुसलमान बहन भाइयों के कामों में लग जाना है, या उनके लिए अपने अम्वाल को ख़र्च करना है, उनके लिए अपनी एफ़र्ट्स करना है, इस के हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आया मुबारका में भी है कि ये तो कर्ज़ हसना है, आप अल्लाह को कर्ज़ हसना पेश कर रहे हैं। मंज़लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युदाइफ़हु लहू व लहू अज्रुन करीम, कि कौन है तुम्हारे दरमियान ऐसा कि जो अल्लाह को कर्ज़ हसना पेश करे कि जिसका बदला अल्लाह तुम्हारे लिए बढ़ाता चला जाए, और बरोज़ हशर ना वो मग़मूम होगा, ना उसे कोई खौफ होगा, ना उस पर जुल्म किया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी क़दर ये आया मुबारका का मफ़हूम है जो मैंने बयान किया है। और साथ ही मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि ग्राउंड रियलिटी भी यही है कि हमारे यहाँ वो अहबाब के जो साहिब इस्तिताअत हैं, एहसास के इदारे को अपने लिए एक गोल्डन चांस समझें, एहसास की सदा को, और इस इदारे को अपने लिए किसी नेमत से कम ना समझें, क्योंकि आप में से हमारे दरमियान बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम ऑन द ग्राउंड जाकर अपनी अमली खदमात नहीं पेश कर सकते, क्योंकि हम अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए और अपने रोज़मर्रा के कामों में इस कदर मसरूफ़ हैं कि हम वक्त नहीं निकाल सकते, हम ऑन द ग्राउंड नहीं जा सकते, हम उन दही अज़ला और गोठों में नहीं जा सकते, हमारे पास वक्त की बहुत किल्लत है, हम अपने तौर पर ये तमाम काम नहीं कर सकते। तो हम अपनी रुकूमात को एटलीस्ट ऐसे इदारे को कि जो खिदमत खल्क़ के जज्बे से सरशार है और अपनी अमली खिदमात पेश कर रहा है, इस इदारे को कि जो एहसास है, कि जिसका नाम ही एहसास है और जो सदाए एहसास बुलंद कर रहा है पूरी दुनिया में देखने वालों के लिए। नाज़रीन गिरामी क़दर, अगर आप यूके से हमें कॉल करना चाहें तो 020-3355-272 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा स्टूडियो नंबर है। और इसके अलावा अगर आप डोनेशन हॉटलाइन पर अपने डोनेशन सबमिट करना चाहें तो 020-361-77786 पर आप हमें डोनेशन भी सबमिट करवा सकते हैं। इफ्तार मील के लिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए कि जो इस वक्त मुल्तजी हैं, तमन्नाई हैं इस बात के कि आप उनके लिए अपना किरदार अदा करें। इफ्तार मील का एहतमाम अगर आप करना चाहें 150 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स, और रमज़ान राशन पैकेज अगर आप तैयार करवाना चाहें किसी भी ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ ख़ानदान के लिए 65 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में, और इसके अलावा स्मॉल हैंड पम्प की तनसीब 150 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आपसे कुछ देर कबल भी हमें अतिया किया गया है, और इसके हवाले से मज़ीद दरख्वास्त है आपसे। इसके अलावा अगर आप मसाजिद की तामीर के लिए किरदार अदा करना चाहें तो 7500 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में। इसी तरह से USA और UK दोनों में इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन देखी जा रही है, और हमारे जो डोनेशंस की जो तफसीलात हैं आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आवेज़ा हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल रूम में भी आपकी कॉल्स ली जा रही हैं और आपके डोनेशन सबमिट किए जा रहे हैं। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन के बाद भी हमारी टेलीफोन लाइंस ओपन हैं। हमें इंशाअल्लाह डोनेशंस जिस तरह से आते रहते हैं, आते रहेंगे, हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। और उसके बाद हमारे डोनर्स हज़रात जो इस हवाले से तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह ये कार खैर बढ़ता चला जाएगा और ये खिदमात का तसलसल जारी और सारी रहेगा। इंशाअल्लाह हम जैसा एक एक फ़र्द जो इस इदारे से वाबस्ता है किसी न किसी तौर पर एक छोटी सी कड़ी की हैसियत में, हर शख्स अपना किरदार अदा कर रहा है। फ़ाद भाई क्या कहेंगे कि इस वक्त एहसास के एक एक कारकुन का जो किरदार है वो कितना अहम है?
और हमारी टीम की अपर मैनेजमेंट से लेकर निचले लेवल तक जितने लोग काम कर रहे हैं एक वॉलंटियर की हैसियत से, उनका किरदार, हमारी पूरी मैन फोर्स का किरदार कितना अहम है। और इस वक्त फिर सेकंड थिंग कि हम इस वक्त जो मसाजिद की तामीर का जो एक बड़ा अजीम बेड़ा लेकर चल रहे हैं, इस हवाले से भी कुछ आप साथ साथ इरशाद फरमाइएगा। तन भाई, ये जितना भी काम होता है ये एक पूरी टीम वर्क और टीम मैनेजमेंट के साथ, जो हमारे सीनियर्स हैं वो हमें यही चीज़ की तरफ राग़िब करते हैं, इसी तरफ की तरफ फोर्स करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद की जाए। सिर्फ रमज़ान में नहीं, ये पूरा साल की हमें तरबियत दी जाती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, मकसद क्या है, इन डोनर हज़रात के अतियात उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाना जिनकी उनको ज़रूरत है। जी, मैं शुरू से कहता हूँ असास एक पुल का काम अदा करता है। असल डोनर, उसके अजय जो पिलर होते हैं वो लोग आप लोग हैं। देखें, ये सारा काम डिपेंड करता है हमारे डोनर्स के डोनेशन के ऊपर। अगर ये डोनर्स हमें डोनेशन ना दें तो वो ज़रूरतमंद भाई अपनी ज़रूरत को कैसे पूरा करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही। इन डोनर्स हज़रात के बगैर, चाहे वो यूके में हो, यूएसए में हो, कनाडा में हो या दुनिया के किसी हिस्से में भी हो, जो एहसास को डोनेशन देता है, ये सब उनकी वजह से मुमकिन होता है। और मस्जिद की जहाँ तक आपने बात करी, उसका सिलसिला कुछ ऐसा ही, जिस तरह बहुत से लोगों की अफ्तारी की डिमांड्स होती है, पानी के हैंडपम्प की डिमांड्स होती है, बच्चों की ईदी के कपड़ों की डिमांड होती है, इतनी ही डिमांड हमारे पास मस्जिद की तामीरात की भी मौसूल होती है। हर शहर से, किसी एक शहर की मैं बात नहीं करूँगा यहाँ पे, पूरे पाकिस्तान से हमारे पास दरख्वास्तें मौसूल होती हैं, जिसमें लोगों की ख्वाहिश होती है कि रमज़ान में भी, रमज़ान के अलावा भी ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद की तामीरात की जाएँ। रमज़ान में इस चीज़ की तादाद इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अफ्तारी का एहतमाम होता है, लोगों को दीनी काम करने में आसानी होती है, वज़ाइफ करने में, बाजमात नमाज अदा करने में सबसे ज़्यादा ये चीज़ जो है अहम किरदार अदा करती है। जी, अच्छा, क्या कहेंगे इस हवाले से बिलखुसूस के जब हम ग़िज़ाई अजनास की जो तकसीम का मरहला है माह रमज़ान की, क्योंकि बिल्कुल आमद है, तो इस हवाले से अगर आप मज़ीद लोगों को ब्रीफ़ करना चाहें और बताना चाहें कि हमारे यहाँ जो ग़िज़ाई अजनास की जो तकसीम का मरहला है उसके हवाले से हमारी क्या प्रायोरिटी होती है इदारे की, किस तरह से उसको अमली तौर पर यकीनी बनाया जाता है? सिर्फ़ उन रिक्वेस्ट पर अमल किया जाता है जो हमें मौसूल होती हैं, या हम पहुँचते हैं और आम तौर पर जिस तरह लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं सब में तकसीम की जाती है उस राशन की? देखिए, इसका एक प्रोसेस इस तरह से होता है, लोगों की एप्लीकेशन आती हैं हमारे पास, हमारी इंक्वायरी होती है, हमारी टीम जो सर्वे करती है, क्योंकि इसका मकसद होता है उन मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाना कि जिनके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, ये कि या जो वो लोग जो राशन बंदोबस्त नहीं कर सकते। हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी वही होती है, हमारी हमसे ज़्यादा ये डोनर की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है कि इनका जो दिया हुआ अतिया है, जो इनका दिया हुआ पैसा है, ये उन लोगों तक पहुँचे कि जिनके घरों में अशद ज़रूरत है राशन की। लोग एप्लीकेशन देते हैं, हमारी टीम इंक्वायरी करती है, इंक्वायरी होने के बाद उनको राशन की फरहमी की जाती है। रमज़ानों में हम लोग की कोशिश होती है उन लोगों तक भी पहुँचाएँ कि जिनकी दरख्वास्त हमारे पास मौसूल नहीं हुई है। ये हमारा वतीरा है। जी, माशाल्लाह। इस वक्त हमें एक डोनेशन भी मौसूल हुआ है नाज़रीन गिरामी कदर, मिस्टर शाहिद साहब ने हमें यूके से ज्वाइन किया है और डोनेशन उन्होंने पेश किया है 55 पाउंड्स। आपका बहुत शुक्रिया फॉर राशन पैकेज। और देखें, हम इसी हवाले से आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, और जब आप हमारे कहते कहते, हमारे बात करते करते ही हमारी सदा पर लब्बैक कह देते हैं, सदा एहसास पर, तो दिल बहुत बड़ा हो जाता है और ये यकीन दिल में पैदा होता है कि हाँ, वाकई हम एक ऐसे इदारे से वाबस्ता हैं कि जिस पर लोगों का एतमाद बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़ चुका है, और लोग आगे आकर अपना अमली किरदार अदा कर रहे हैं हमारे कहने पर, यहाँ खड़े होकर हमारे कुछ बयान करने पर। तो यकीन जानें कि ये हमारे लिए एक सर्टिफिकेट की हैसियत रखता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तौर पर लोग आगे आकर अपना किरदार अदा कर सकते हैं, करना चाहते हैं, और उन्हें किसी ऐसे ही प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी और है इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में। नाज़रीन गिरामी कदर, इंशाअल्लाह जब इस हम पहले सेगमेंट से फ़रागत पाएंगे तो उसके बाद इंशाअल्लाह आपको ज्वाइन करेंगे। एहसास के सीनियर एक और हमारे साथी हैं, तज़कियाकार हमाजात शख्सियत के हामिल जनाब फ़वाद बेग साहब इंशाअल्लाह, और साथ जिस तरह आप इस पहले सेगमेंट में मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं फ़ाद हुसैन साहब को, इंशाअल्लाह ये दोनों अहबाब इस लास्ट सेगमेंट को होस्ट करेंगे, और उसमें आप इंशाअल्लाह इनकी गुफ्तगू से भी मुस्तफ़ीद होंगे, और इंशाअल्लाह जो इस हवाले से किरदार का अमली किरदार है उस हवाले से आपको मज़ीद ब्रीफ़ किया जाएगा। ख़िदमात का ये तसलसल किस तौर पर जारी सारी रखना है, रखा जाता है, और उसमें क्या क्या मज़ीद ज़रूरियात हैं वो भी आपसे इंशाअल्लाह डिस्कस की जाएंगी। जी फ़वाद भाई, क्या कहेंगे? बिलखुसूस हमने इस वक्त राशन पैकेजेस की तैयारी के हवाले से बात की है,
और रमज़ान राशन पैकेज और इसके अलावा दावत इफ्तार के हवाले से बात की है, पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब, मसाजिद की तामीर के हवाले से कुछ स्पेशली मैं चाहूँगा इस वक्त अगर आप डिस्कस करना चाहें। आपके इल्म में ऐसा है कि कितनी मसाजिद इस वक्त आपके अंदाज़े के मुताबिक, मोहतात अंदाज़े के मुताबिक कितनी मसाजिद इस वक्त ज़ेर तामीर हैं और कितना इस वक्त हम मज़ीद इस काम को आगे बढ़ाना जा रहे हैं और कितना ये सिलसिला इस वक्त माह रमज़ान में बिलखुसूस जारी और सारी रहेगा, कितनी ताकत व क़ुव्वत के साथ, क्या कहेंगे? नहीं अदनान भाई, 50 से ज़ायद अफराद की मस्जिदात की जो तामीरात हैं अभी पेंडिंग में, मतलब कंस्ट्रक्शन उस पर चल रही है, इससे ज़ायद तामीर हो चुकी है। जैसे मैंने कहा ना, लोगों की जो ख्वाहिश होती है, जो हमारे डोनर हज़रात हैं, इनकी तरजीह ये होती है कि रमज़ान में उनकी मस्जिद तामीर की जा सके और ताकि लोग इबादत के साथ अफ्तारी का भी एहतमाम उन जगहों पे कर सकें। डोनर हज़रात की जिस तरह ख्वाहिश होती है, इसी तरह वहाँ के जो मकामी अफराद होते हैं जिनमें इबादत का शौक़ बढ़ जाता है रमज़ानों में आम दिनों की बनिस्बत, उनकी भी ख्वाहिश होती है कि मस्जिद की तामीरात की जाएँ, क्योंकि वहाँ पे छोटे बच्चे भी होते हैं, बुज़ुर्ग हज़रात भी होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह इबादत करने के लिए कम व बेश 2 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। ये मैं आपको उन इंटीरियर सिंध की बात बता रहा हूँ, इंटीरियर पंजाब की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे रिसोर्सेस नहीं है। अगर एक मस्जिद का क़याम यहाँ पे है तो दूसरी मस्जिद कम से कम भी 2 किलोमीटर दूर होगी। अच्छा, अब आप सोचिए कि एक जगह से दूसरी जाना गर्मी के टाइम पे रोज़े की हालत में, क्या ये मुमकिन होगा? जी, नामुमकिन सी बात है। और इंसान, हम जो शहरी इलाकों में रहते हैं, हम ही हिम्मत हार जाते हैं बस औकात कि अगर घर से फासले पर मस्जिद है। हमारे पास तो फिर भी सवारी होती है जी, सारी सहूलियात के बावजूद ये हाल है। तो वो जो देही अज़ला में रहते हैं, जो ऐसे तो वहाँ पे तो सवारी भी मुमकिन नहीं है। जी, जो रेतीले इलाके हैं वहाँ पे अगर आपके पास सवारी भी हो, वो भी आपकी काम ना कर पाए वहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इस हवाले से मज़ीद एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ नाज़रीन गिरामी कदर के, न सिर्फ मसाजिद की तामीर बल्कि वहाँ पर मदारिस भी कायम किए जा रहे हैं अब एहसास के इस इदारे के ज़ेर एहतमाम, और एक बहुत बड़ा खिदमात का तसलसल है, एक सीले रवां की हैसियत रखता है ये तमाम मरहला कि जो अपने अंदर बहुत सारी ऐसी अल्लाह की दी हुई बरकतें लिए हुए है कि जो लोगों को हर एतबार से मुस्तफ़ीद कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ मसाजिद की तामीर, और वो किसी भी पैमाने पर हो सकती है, उस जगह की मुआयने के बाद, यानी कि छोटी मस्जिद या फिर बड़ी जामा मस्जिद, और फिर मस्जिद किसी भी तरह के रकबे पर कायम की जाए, लेकिन वहाँ पर छोटे बड़े मदारिस उसी जगह की नेचर को देखते हुए वहाँ पर कायम किए जाते हैं कि जहाँ पर वहाँ के रहने वाले बच्चे, वहाँ के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, तालीम बालगान का भी एहतमाम इंशाअल्लाह वहाँ पर किया जाता है, किया जाना है। क्योंकि ज़ाहिर है जिसने ज़िंदगी में कुरान नाज़रा नहीं पढ़ा है, कम से कम एक मरतबा उसके लिए कुरान मजीद पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये एहतमाम वहाँ पर किया जाता है कुरान पढ़ने के लिए, और यकीन जानें कि ये बेहतरीन सदका जारिया है। इससे ज़्यादा बेहतरीन सदका जारिया मैं समझता हूँ कि इस वक्त नहीं हो सकता कि आप अपने उन मरहूमीन के लिए या फिर दुनिया में रहते हुए अपनी ज़ात के लिए आप कुछ ऐसा कर जाना चाहें कि जो आपके दुनिया से चले जाने के बाद या आपके मरहूमीन के चले जाने के बाद आपके लिए बेहतरीन तोशा साबित हो, आपके लिए सदका जारिया साबित हो। क्योंकि जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो फिर हो सकता है आपके प्यारों में कोई नाम लेने वाला कुछ सालों तक मौजूद हो, उसके बाद ना हो, लेकिन आपका किए गए आमाले साले हमेशा आपके लिए दुनिया से जाने के बाद कारामद साबित होते हैं, और आपके दिए हुए वो सदकात जारिया जो हैं वो आपके लिए आपकी उस उखरवी ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं कि जो यकीनन किसी भी इंसान की ख्वाहिश होती है कि मरने के बाद उससे कोई ऐसा इस ज़िंदगी के बाद ऐसा बेनिफिट हासिल हो सके कि जो उखरवी मामलात में उखरवी दर्जात की बुलंदी के लिए उसके लिए मुआवन व मददगार साबित हो। और नाज़रीन गिरामी कदर, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान आली शान है। हुज़ूर ने फरमाया, कर्रा अर्ज़ का सबसे मुतबर्रिक, सबसे मुक़द्दस मकाम मस्जिद है, और अगर मस्जिद का क़याम आपके ज़रिए अमल में आता है तो फिर यकीन जानें कि ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा एक ऐसा मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि बेड़ा है कि जैसे उठा लिया जाए तो इसकी बरकतें ही बरकतें हैं। और ये भी हुज़ूर का ही फरमान है। हुज़ूर ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया में अल्लाह का घर कायम करता है, अल्लाह के घर की तामीर करता है, तो बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला उसे जन्नत में उसके बदले, उसके नेमुल बदल में एक महल अता फ़रमाता है। तो जो शख्स ये चाहता है कि वो दुनिया में रहते हुए जन्नत में अपने लिए घर बना ले, तो ये एक बहुत बड़ा मौका है। एहसास का ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको एक बहुत बड़ा मौका फ़राहम कर रहा है, ये एक गोल्डन चांस आपको दे रहा है कि आइए किस मद में आप अपने रुकुमात को पेश कर सकते हैं, किस तरह आप दुखी इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए।
तशरीफ़ लाएँ और इस इदारे का साथ दें। फ़ाद भाई क्या कहेंगे, स्पेशली मैसेज अगर देना चाहें हमारे नाज़रीन को कि इस वक्त हमें क्या चैलेंजेस का सामना है, किन हवालों से, और हम कितने पुरअज़म हैं, हमारे बानियान कितने पुरअज़म हैं, क्या हमारा लाहे अमल होगा इंशाअल्लाह माह रमज़ान में, खिदमत का ये तसलसल किस तौर पर जारी रहेगा, क्या कहें? दान भाई, चैलेंज का सामना हमें इसी सूरत में करना पड़ता है कि जब हमारे पास डिमांड ज़्यादा आ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। हमारे पास जितनी डोनेशन की तादाद होगी, डिमांड में कमी इसी हिसाब से बतदरीज आती जाएगी। लोगों की तवक्कुआत पिछले साल से कई गुना ज़्यादा हैं। जो हमारे साथ हर साल जुड़े होते हैं वो डोनर हज़रात भी, या जो लोग हमसे वादा हासिल करते हैं आपके दिए हुए डोनेशन में से, वो भी उनकी तवज्जो से हमारे पास उनके मज़ीद जानने वाले, जिनको पता चलता जा रहा है कि एहसास इस साल भी इफ्तारी का एहतमाम उसी तरह कर रहा है, उन लोगों की तादाद में भी इजाफा हो चुका है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि जितने ज़्यादा हो सकें अतियात एहसास को दें आप, क्योंकि बहुत से लोग आपकी दिए हुए अतराज़ से अफ्तारी की उम्मीद लगा के बैठे हैं। बहुत से लोगों को ये उम्मीद है कि हैंडपम्प की तामीर होगी, बहुत से लोगों को ये उम्मीद है कि उनके घरों में बच्चों के लिए ईदी के कपड़ों का इंतज़ाम हो सकेगा। तो किसी की उम्मीदों पे एक स्टेप उठाने की देर है। आपके थोड़े से भी दिए एहतियात से बहुत से लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आपने की, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में भी सैयद फ़ाद हुसैन साहब हमारे साथ होंगे और इनके साथ होंगे इंशाअल्लाह जनाब फवाद बेग साहब के, जो आपको एहसास की अमली खिदमात के हवाले से ब्रीफ़ करते रहेंगे और सदाए एहसास को बुलंद करते रहेंगे, और दुनिया भर में हमारे देखने वाले आप जैसे काबिल क़दर नाज़रीन को इस हवाले से मुतवज्जे करते रहेंगे कि हमें इस वक्त स्पेशली किस हवाले से मदद दरकार है। मिस्टर सलीम हबीब साहब हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं। $185 आपने पेश किए हैं फॉर स्मॉल हैंड पम्प, थैंक यू सो मच। और इस वक्त हमने इसी हवाले से ये रिक्वेस्ट की थी और आपने इस पर लब्बैक कहा, इस सदाए एहसास पर बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपके इस दिए हुए अतिये को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमाए, इसका बेहतरीन अजर आपको दुनिया व आखिरत में अता फ़रमाए, बेहतरीन इस माल का नेमुल बदल आपको अता हो। और जो शख्स अल्लाह के कामों में लग जाता है, जो शख्स अल्लाह की राह में, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो एक खर्च करता है अल्लाह की राह में, अल्लाह ताला उसे 10 अता फ़रमाता है, 10 अता फ़रमाने पर कादिर है। तो ये एदाद शुमार यकीनन हम आपके सामने नहीं पेश कर सकते कि आप किस तौर पर अपनी खिदमात को पेश कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व ताला आप पर किस कदर मेहरबान हुआ चाहता है। नाज़रीन ग्रामी कदर, स्टूडियो नंबर्स हमारे मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। अगर आप USA से हमारे साथ हैं तो 171839354337 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डोनेशन हॉटलाइन पर अपने डोनेशंस को सबमिट करवाना चाहें 1855677786 पर आप हमें डोनेशन भी सबमिट करवा सकते हैं। इफ्तार मील अगर आप करना चाहें USA से, अगर आप इफ्तार मील के लिए एहतमाम करना चाहें $200 में, रमज़ान राशन पैकेज की तैयारी करवाना चाहें $75 में, स्मॉल हैंड पम्प की अगर आप तनसीब करवाना चाहें $185 में, और अगर आप एक आलीशान मस्जिद का क़याम अमल में लाना चाहें तो $9,500 में आप इसका क़याम अमल में ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप UK से हमारे साथ हैं तो हमारा स्टूडियो नंबर है 02033552772, और इसके अलावा डोनेशन हॉटलाइन है हमारी 02036177786 02036177786 पर आप हमें डोनेशन भी सबमिट करवा सकते हैं। इफ्तारी मील का एहतमाम अगर आप करवाना चाहें UK से तो 150 ग्रेट बटन पाउंड, रमज़ान राशन पैकेज की तैयारी करवाना चाहें 65 ग्रेट बटन पाउंड, स्मॉल हैंड पम्प की तनसीब करवाना चाहें 150 ग्रेट बटन पाउंड, और अगर आप एक आलीशान मस्जिद का क़याम अमल में लाना चाहें तो 7500 ग्रेट बटन पाउंड्स में आप ये खिदमात का एक अजीम तरीन, मैं समझता हूँ कि कार सवाब का एक अजीम सेल रवां है कि जिसका सिलसिला जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं, जिसका आप यूँ कह लीजिए कि एक बहुत बड़ी चेन है सप्लाई की, खिदमत खल्क के हवाले से इसका हिस्सा बन सकते हैं, इसकी एक कड़ी बन सकते हैं। नाज़रीन गिरामी कदर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस है कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई को खाना खिलाता है तो अल्लाह ताला उस शख्स की मग़फ़िरत फ़रमा देता है कि जो अपने मुसलमान भाई को खाना खिलाता है। खाना खिलाने के हवाले से बेशुमार फ़जीलतें हैं, और ये भी हुज़ूर का ही फ़रमान है, हुज़ूर का फ़रमान आली शान है। हुज़ूर ने फ़रमाया कि इस्लाम की खूबसूरती ये है कि लोगों को खाना खिलाया जाए, और हुज़ूर ने इस हवाले से असहाबा इकराम की बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई फ़रमाई, असहाबा इकराम को ये तलकीन फ़रमाई और उनके ज़रिए उम्मत मुस्लिमा को ये तरग़ीब दी
कि जितना हो सके लोगों को खाना खिलाया जाए, जितना हो सके लोगों को इस हवाले से ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने के हवाले से लोगों को फ़ीड किया जा सके, लोगों को इसकी जिस कदर हो सके उनकी ज़रूरतों को इस हवाले से पूरा किया जा सके। नाज़रीन गिरामी कदर, आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद इस पहले सेगमेंट से इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह इसके बाद हमारे दीगर जो अहबाब हैं एहसास फाउंडेशन के इस इदारे से, एहसास ट्रस्ट से जो लोग वाबस्ता हैं, वो इंशाअल्लाह आपके साथ शामिल होंगे और इस ट्रांसमिशन के आखिरी सेगमेंट को इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करेंगे और एहसास की अमली खदमात के हवाले से आपसे डिस्कस करेंगे। अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद को इस पहले सेगमेंट से इजाज़त दीजिए। हमारी टेलीफोन लाइंस ओपन हैं, हमारी डोनेशन हॉटलाइंस ओपन हैं। आपके डोनेशंस की हमें अशद ज़रूरत है, नीड है, इस हवाले से कि आपके मुसलमान बहन भाई इस वक्त मुंतज़िर हैं आपकी इमदाद के। हमारा साथ दीजिए और इजाज़त दीजिए मुझे सैयद अदनान खालिद को। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह निगहबान।